बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर काज़मी अपना न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू से दोबारा हाजिर है। यानी दुनिया को तनवीर की नज़र से देखें। एक और अहम खबर मेरे लिए जो सामने अभी कुछ इसी हफ्ते बल्कि लास्ट वीक आई थी, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इदारों को, जो गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं, कि वो जो फुटपाथों पे और गलियों में और हर जगह पे जो इंक्रोचमेंट है, यानी जो ठेले वाले और मुख्तलिफ चीज़ें जो आ जाती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें लोग बिजनेसेस खोल लेते हैं रोडों के ऊपर, उसको उन्होंने कहा है कि जी वो जितनी जल्दी हो सके वो हर सिटी से, हर शहर के इलाके को वो उसको हटाया जाए। तो मेरे लिए बड़ी अहम खबर थी कि इतने साल गुजर गए हैं, पूरी दुनिया देखें कहाँ तरक्की कर रही है। पूरी इस वक्त आपके पास यूट्यूब है, आपके पास हर वक्त आप टिकटॉक देखते हैं, आप दुनिया के चैनल्स देखते हैं और आपको नज़र नहीं आता कि कितनी ज़्यादा दुनिया साफ़ सुथरी हो चुकी है, कितना कंपटीशन है और दुनिया में इतनी इतनी मशीनें मौजूद हैं, बड़ी सस्ती मशीनें, आइडियाज़ मौजूद हैं। अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो हर चीज़ बड़ी आसानी से हो सकती है। लोग क्यों मजबूर होते हैं वो रोडों पे आके इंक्रोचमेंट करने के लिए, कब्ज़ा करने के लिए? क्यों नहीं? आप स्टेट की जिम्मेदारी ये है कि बड़े बड़े बनाए ज़मीनें खाली पड़ी हैं। पूरा आप देखें जितने सूबे हैं, आप गांव में चले जाइए, हर तरफ पड़ी हुई हैं, ज़मीनें खाली पड़ी हैं। तो भाई आप खोलें, आप सब डेवलपमेंट करें, आप अच्छे रोड्स बना के दें, दिन रात मेहनत करें। आपके पास 24 करोड़ आवाम है जो बैठी है, इंतज़ार कर रही है कि हमें काम पे दिया जाए। इकट्ठे मिलके एक पार्टी सिस्टम बनाएं और सब मिलके काम पे लगाएं, इकट्ठे मिलके काम करें। इस दुनिया में आपको काम करना पड़ेगा। आपको कोई फरिश्ते नहीं आएंगे कि जो आप कहेंगे जी आप वो इशारा करें और जिन आएगा और आपके सारे मसाइल हल कर देगा। दुनिया में आपको सब कुछ करना पड़ेगा, आखिरत में सब कुछ मिलेगा। इसलिए आपको ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था कि आपसे कहना। आपको शब मेरा तो ख्याल है कि बहुत अफसोस की बात है कि आपके इदारे जो सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो शहरों की आबादी है, गाँव की अथॉरिटीज़ हैं, वो अपना काम नहीं रोदा कर रही कि लोगों को मजबूरन बोलना पड़ता है। ये 24 घंटे इनकी सैलरीज बढ़ाएं, इनको अच्छे वसाइल दें, इनसे काम लें और फिर अगर वो मेहनत नहीं करते तो इनको निकालें और अच्छे लोग, नई जनरेशन बैठी इंतज़ार मेहनती करने के लिए, अच्छी मेहनती जनरेशन को लेके आएँ, उनको वसाइल दें और आप उनसे काम करें। मशीनें आजकल बहुत सस्ती हैं, खुद बना सकते हैं। खुद का ज़रूरी नहीं है कि पुराने आप 200 साल पुराने आप आलात लेके वो ले घूम रहे हैं जिसमें घंटों लगते हैं छोटे से काम करने के लिए। आपके पास बहुत ही मार्केट में आप जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो आसान चीज़ें मौजूद हैं जो आप ला सकते हैं और मसाइल का हल कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके अपने शहरों को आसान करें, खूबसूरत बनाएं, साफ़ सुथरा रखें ताकि जनरेशन जो नई पैदा हो वो मेहनत करे और अच्छे शहरी बने। आप देखें दुनिया कहाँ तरक्की कर रही है और आपका जो जिस इस्लाम के नाम पे बनाया हुआ ये जो मुल्क है, उसमें कुरान सबसे पहले ये कहता है कि हर नमाज से पहले हाथ धो, नहाओ, साफ़ सुथरे रहो। हमें तुम्हें लिबास दिया, उस लिबास के मुताबिक ही करो, साफ़ सुथरे रहो। तो हम क्या कर रहे हैं? हम हर चीज़ नहीं कर रहे। हम वो काम कर रहे हैं कि हमारे गलियाँ अदारे गंदे हैं, हम इंतज़ार करते हैं कोई आएगा साफ़ करेगा। भाई अगर कोई नहीं आए तो आप खुद तो साफ़ रखने की कोशिश करें। एक पेंट का डब्बा मिलता है, आप उठाएँ 200-300 रुपये का और एक ब्रश लें और अपने दरवाज़ों को पेंट करें। अब आपकी बाहर की खूबसूरती बढ़ाएं, पौधे, एक छोटा सा गमला लगा दें, उसकी ख्याल करें। हर बंदे को निकलें इस टेलीविज़न के माफिया से, फिल्में ड्रामे जो 5-5 8 से किस्तें बना के आपको मिसगाइड कर रहे हैं। आपको मेहनत करनी है। कोई कौम जब तक आप मेहनत नहीं करेगी तरक्की नहीं करेगी। अल्लाह की ज़ात कभी भी इस कौम को तरक्की नहीं देगा। वो देखता है कि ये इस लायक हैं कि मेरे बाकी लोग, दुनिया के जो मेरे करोड़ों अरबों लोग हैं, उनकी लीड कर सकते हैं, उनको लीडर बन सकते हैं, तो फिर उस कौम को मिलता है। इसलिए बेहतर है कि आप एफिशिएंट हो जाएं। जो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, इस्टेब्लिशमेंट इदारे हैं, आर्मी है क्या है, जो स्टेट के इदारे हैं, वो जो सूबाई इदारे हैं, उनको मिल बैठ के इकट्ठे होकर काम करना है। 24 घंटे काम करना है। एक एक इंसान के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये मत सोचें आपके बारे में आपको पूछा जाएगा अगर डस्ट थी किसी के जाते रास्ते में गड़ा था तो वो क्यों हुआ। तो क़यामत के दिन आपके अमाल सामने पेश किए जाएंगे। और याद रखें जहन्नम की आग एक दिन 2 दिन की नहीं है, 500 साल के लिए नहीं है, हमेशा के लिए। खालिदीना फ़ीहा अबदा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। इंसान को तकलीफ़ देना जिसकी रूह अल्लाह की है, उसको तकलीफ़ देने का आपको बड़ा सख्त अज़ाब होगा। इसलिए बेहतर है अपने आप को मैनेज करें, अपने आप को बेहतर करें। और अगर कोई लोग बना रहे हैं रोडों पे काम
کہیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کو دکانیں دیں، صاف ستھری ان کو مہیا کریں. اس سے ادارے اگر آپ کے پاس گورنمنٹ میں لوگ کام ہیں ہائر کریں، اور لوگوں کو جو نوکریاں دیں کروڑوں لاکھوں کے حساب سے دیں، ان کو آپ پرنٹ منی کریں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے واپس آئیں اللہ کے راستے کی طرف تاکہ اللہ آپ کو دوبارہ لیڈرشپ رول ہے دنیا کا. اوکے جی، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر، بائے.